आज है 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेहतारी वंदन योजना आज 5 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने मेहतारी वंदन योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश में मेहतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता आज 5 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 5 फरवरी से होगा शुरू। ओपी चौधरी पेश करेंगे साई सरकार का पहला बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 5 फरवरी सोमवार से शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। पहले दिन राज्यपाल हरिचंदन का अभिभाषण होगा। विष्णुदेव साई सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 70 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। व्यापम ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग में मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों में से अनारक्षित वर्ग के 29, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 23 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ मितानिनों को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। इसमें केंद्रीय बजट में मितानिनों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य मितानिन संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके जनहितैषी योजनाओं की सराहना की। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के प्रति आभार व्यक्त किया। मितानिनों ने पत्र में लिखा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत देने का निर्णय लिया गया। रेल यात्री ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन रहेंगी रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन को रद्द किया गया। इसके साथ ही कई ट्रेन समय से देरी पर चलेंगी। इस वजह से ट्रेन के परिचालन समय में बदलाव किया जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यशाला में बीजेपी की बनाई लोकसभा चुनाव की रणनीति। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य में विष्णुदेव साई सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से आस्था स्पेशल ट्रेन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हुई। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पहुंची इस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने वाले राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा पेंड्रा रोड स्टेशन परिसर जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अभा पुलिस ड्यूटी मीट में बिलासपुर आरपीएफ रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। रेलवे सुरक्षा बल 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी एआईपीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति ने आरपीएफ को सौंपी। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कानून प्रवर्तन क्षेत्रों में प्रसिद्ध इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपराधों की वैज्ञानिक अनुसंधान और जांच की दिशा में पुलिस अधिकारियों के बीच उत्कृष्टता और सहयोग को बढ़ावा देना है। कांग्रेस शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों की नगरीय प्रशासन विभाग करेगा जांच। कांग्रेस शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों की नगरीय प्रशासन विभाग जांच करेगा। विभाग ने साफ किया है कि 5 वर्ष पहले नगरीय प्रशासन विभाग के तहत नगर निगम नगर पालिकाओं में ऐसे कार्यों की जांच होनी चाहिए जिसकी एक बार स्वीकृति लेकर बार बार कार्य कराए गए हैं। 1 मार्च से होगी कॉलेजेस की मुख्य परीक्षा, वीसी ने दिए निर्देश। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होगी। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने परीक्षा विभाग को इसके निर्देश दिए। रविवार अवकाश के बीच कुलपति परीक्षा विभाग में अधिकारियों की बैठक लेकर पूरी प्लानिंग की। लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा निपटाने की पूरी प्लानिंग है। सुकमा के भेजी में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस क्रम में सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग में एक नक्सली का शव बरामद किया है।
आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय पर सुशील आनंद का तंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार के भारत रत्न देने के निर्णय पर बधाई दी। आनंद ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रायश्चित स्वरूप लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय किया। सुशील शुक्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे। नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन से हर माह कट रही राशि, लेकिन खाते में नहीं हो रही जमा। नगरपालिका परिषद में पिछले 2 वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की ईपीएफ व जीपीएफ में घोटाला किया है। यहां कार्यरत 100 दैनिक वेतन भोगी व 35 नियमित कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह ईपीएफ, जीपीएफ व ईएसआईसी के लिए हर माह राशि काटी गई, लेकिन काटी गई राशि उनके अकाउंट में जमा नहीं कराई गई। कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज 5 फरवरी को शाम 7 बजे से होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर विधानसभा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें पार्टी के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार का ये पहला बजट सत्र है। ऐसे में 5 साल बाद फिर से विपक्ष में आई कांग्रेस पार्टी के नेता सदन में सरकार को घेरने के लिए चर्चा करेंगे। त्रुटि सुधार के लिए किसान एसडीएम कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर। अंचल के किसानों को अपनी स्वामित्व की जमीन त्रुटि को सुधरवाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। त्रुटि सुधार होने में सालों साल लग जा रहा है। इसके चलते किसान काफी परेशान हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों को रकबा में हुए त्रुटि सुधार के लिए एसडीएम कार्यालय शिमगा में आवेदन लगाना पड़ता है, जिसके चलते किसानों को अपने कामों को छोड़कर पूरे दिन भर के लिए सिमगा जाना पड़ता है। रायपुर में बदलेगा मौसम, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। आईएमडी ने जताई बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। मौसम विभाग ने आज सोमवार से बुधवार तक रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इसके बाद मौसम साफ होगा। घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हो, मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। यदि आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो मोदी सरकार की ओर से आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी को बढ़ाने जा रही है। अब यह सब्सिडी बढ़ाकर 60% की जा सकती है। केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने बताया कि नई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत लोगों को 60% की सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की लोकसभा चुनाव कार्यशाला, शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। छत्तीसगढ़ बीजेपी के रविवार को अपने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमर तराई में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय लोकसभा चुनाव कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं को प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने और पार्टी हाईकमान के मुताबिक 10% अधिक वोट अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ से इस बार के बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, न ही कोई बड़ी लोक लुभावन योजना का ऐलान किया गया। अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट से विशेष बातचीत की। वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि उनकी सरकार का फोकस 4 जातियों पर है। छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। विधानसभा सत्र आज से। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा की सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप पर होगी। इसके लिए ये विधान नाम से ऐप तैयार किया जा रहा है। इसमें भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगों की जानकारी, विधेयक सहित अन्य जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विधानसभा की वेबसाइट को 40 से ज्यादा कैटेगरी में अपडेट किया गया है। चीन कर रहा तिब्बत के भौगोलिक नक्शे से खिलवाड़। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में विशेष निर्वासित तिब्बती सांसदों के द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन शनिवार को किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्वासित तिब्बती सांसद तेनजिन चोएजिन ने अपने संबोधन में कहा कि चीन तिब्बत के भौगोलिक नक्शे से खिलवाड़ कर रहा है। विशिष्ट अतिथि सांसद तेनजिन ने आगे कहा कि तिब्बती नागरिकों की यथास्थिति अत्यंत दयनीय है। किसानों से ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 1,26,000 रुपए जब्त। जिले में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अकलतरा पुलिस ने आरोपियों को बिलासपुर और कोरबा से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 13 ब्लैंक चेक और 1,26,000 रुपए जब्त किए गए। इंडिया गठबंधन से नाराज है बसपा। मायावती के सांसद ने कांग्रेस पर लगाए कई आरोप।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगना बाकी है। इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर बसपा सांसद मलूक नागर की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए। बसपा सांसद मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जब ये तथाकथित इंडिया गठबंधन बना और हम इसमें शामिल नहीं हुए तो हम पर कई आरोप लगा रहा था कि हम सीबीआई, आईटी और ईडी से डरते हैं। इसके आगे बसपा सांसद ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन में हर राज्य से लोग जा रहे हैं। ये बात है कि कांग्रेस के पास खुद एक कमजोर नेतृत्व है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा चलाएगी गांव चलो अभियान, 7 फरवरी से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव की रिक्त सीट के संदर्भ में रणनीतिक रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से चर्चा पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की ओर से प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांकेर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जवानों को नुकसान पहुंचाने बनाया स्पाइक होल। कांकेर में सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा स्पाइक होल बनाने खोदे गए गड्ढे मिले। नक्सली इन गड्ढों को पत्तों से छिपाकर रखे थे, लेकिन सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पूरा मामला छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के सितरम के जंगलों का है।